महात्मा गांधी की छवि आम तौर पर एक धीर गंभीर विचारक, आध्यात्मिक महापुरुष और एक कड़क अनुशासन प्रिय राजनेता की रही है। लेकिन उनकी विनोद प्रियता और हाजिर जवाबी का भी कोई जवाब नहीं था। अपने हास्य और व्यंग से वे बड़े बड़े लोगों को लाजवाब कर देते थे। वह खुलकर हंसते थे और हंसते वक्त ही पता चलता कि उनके कई दांत उम्र के साथ गायब हो चुके हैं। महात्मा गांधी चुटीले सवालों का जवाब उसी चुलबुले अंदाज में देने में माहिर थे। एक बार उन्होंने खुद कहा था कि अगर मुझ में हास्य विनोद यानी सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं होता तो मैं अब तक आत्महत्या कर चुका होता। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, जिसने महात्मा जी की हास्य मुद्रा नहीं देखी वह बेहद कीमती चीज देखने से वंचित रह गया है। सरोजिनी नायडू तो महात्मा जी को प्यार से मिक्की माउस बुलाती थी। गांधी जी अपने पत्रों में उनके लिए डियर बुलबुल, डियर मीराबाई, तो यहाँ तक कि कभी कभी मजाक में अम्मा जान और मदर भी लिखते थे। आज़ाद भारत के दूसरे और आखिरी गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालचारी गांधी जी के बारे में कहते थे, ही इज अ मैन ऑफ लाफ्टर। तो चलिए गांधी जी के बारे में कुछ रोचक कहानियां सुनते हैं। गांधी जी कुशल राजनीतिज्ञ और महात्मा तो थे ही, वे विनोदी भी थे। मूड में हो तो किसी से भी मजाक करने से चूकते नहीं थे। बापू का यह स्वभाव उनके अनुयायियों को आनंद दे जाता था। एक बार कोई सेठ महात्मा गांधी जी से आकर बोला, बापू, आपके नाम से जो टोपी चलती है उसका नाम है गांधी टोपी। देश में लाखों लोग यह टोपी पहनते हैं, लेकिन आप नंगे सिर घूमते हैं, ऐसा क्यों? गांधी जी हंसकर बोले, सेठ, तुम्हारे सिर पर पगड़ी है, एक पगड़ी से 20 टोपियां बन सकती है। जब 20 आदमियों की टोपियां तुम अकेले पहनकर फिरते हो तो फिर 19 आदमियों को तो नंगे सिर ही रहना पड़ेगा। बापू के इस जवाब से सेठ झेंप गया। प्रार्थना सभा के पश्चात एक वकील ने गांधी जी से पूछा कि आप प्रार्थना में जितना समय व्यतीत करते हैं, अगर उतना ही समय देश सेवा में लगाया होता तो अभी तक कितनी सेवा की होती? गांधी जी गंभीर हो गए और बोले, वकील साहब, आप भोजन करने में जितना समय बर्बाद करते हैं, अगर वही समय काम काज में लगाया होता तो अभी तक अनेक अतिरिक्त मुकदमों की तैयारी कर ली होती। वकील चकित होकर बोला, महात्मा जी, अगर भोजन नहीं करूंगा तो मुकदमे की तैयारी कैसे करूंगा? गांधी जी ने सिर हिलाया, फिर सहज भाव से बोले, जैसे आप बिना भोजन के मुकदमे की तैयारी नहीं कर सकते, वैसे ही प्रार्थना के बिना मैं देश की सेवा नहीं कर सकता। प्रार्थना मेरी आत्मा का भोजन है, इससे मेरी आत्मा को शक्ति मिलती है, जिससे मैं देश की सेवा करता हूँ। वे अपने भाषण के बाद निर्धन लोगों के लिए चंदा इकट्ठा करते थे। चंदे से इकट्ठी हुई संपत्ति को वे देश की संपत्ति मानते थे और उसे बहुत संभाल कर ले जाते थे। एक दिन चंदे का एक पैसा जमीन पर गिर गया। यदि वे चाहते तो उस एक पैसे को वहीं पड़ा रहने देते, किंतु उन्होंने पैसे को जमीन पर खोजना शुरू कर दिया। भीड़ में लोग पैसे देने के लिए उतावले हो रहे थे, पर वे परेशान से एक पैसे को खोजने में लगे हुए थे। उन्होंने एक पैसे के लिए परेशान देखकर लोगों ने कहा, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो, हम इसकी क्षतिपूर्ति कर देंगे। पर वे उस पैसे की खोज करते रहे और बोले, आप लोग दीन दुखियों की सेवा के लिए पैसे दे, ये एक अलग बात है, और दान की रकम जनता की धरोहर है, उसे कोष में जमा करना मेरा राष्ट्रीय कर्तव्य है। उनका यह उत्तर सुनकर लोगों ने भी पैसे खोजने में मदद की और अंततः पैसे को पाकर ही उन्होंने चैन की सांस ली। सार्वजनिक पैसे को इतना अधिक महत्व देने वाले व्यक्ति और कोई नहीं पर महात्मा गांधी थे। सन 1901 की बात है। महात्मा गांधी कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका से कलकत्ता पहुंचे। गांधी जी ने वहां कांग्रेस के कार्यालय में जाकर स्वयं को सेवा के लिए अर्पित किया। कांग्रेस कार्यालय के मंत्री श्री घोषाल ने गांधी जी को ध्यान से देखा और हंसकर पूछा, मेरे पास तो क्लर्क का काम है, आप करेंगे? गांधी जी ने उत्तर दिया, अवश्य करूंगा, मैं हर कार्य के लिए आपके पास आया हूँ। श्री घोषाल ने गांधी जी के सामने पत्रों का ढेर रख दिया और कहा, आप ये सब पत्रों को देख लीजिए और जिसकी पावती भेजना उचित समझे उसकी पावती भेज दीजिए।
गांधी जी ने पत्रों के ढेर को तुरंत निपटा दिया। घोषाल बाबू बहुत खुश हुए। बाद में जब बातों बातों में घोषाल बाबू को गांधी जी की योग्यताओं का पता चला तो वे बहुत लज्जित हुए। पर गांधी जी ने इस कार्य को अपने ऊपर उपकार माना, क्योंकि उन्हें उन पत्रों के माध्यम से बहुत सारे लोगों को विचार जानने को मिले। दोपहर में घोषाल बाबू गांधी जी को भोजन के लिए अपने साथ ले गए। घोषाल बाबू की शर्ट में भी बटन उनका सेवक लगाता था। यह देखकर गांधी जी आगे बढ़े और स्वयं ही बटन लगाने लगे। घोषाल बाबू फिर लज्जित हुए, लेकिन वे गांधी जी की सेवा वृत्ति का भाव समझ गए। उन्हें गांधी जी से सीख मिली कि कार्य महत्वपूर्ण होता है, वह कभी छोटा या बड़ा नहीं होता। एक दिन कुछ बुद्धिजीवी गांधी जी से भेंट करने के लिए साबरमती आश्रम पहुंचे। एक शिक्षक ने उनसे कहा, आप धर्म के आचरण पर बहुत बल देते हैं। मेरे विचार में तो धर्म ने कई देशों में खून खराबा कराया है। आपकी दृष्टि में धर्म की व्याख्या क्या है? अक्सर लोग धर्म के संबंध में इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। कुछ लोगों ने इसी कारण से धर्म को अफीम तक कह दिया है। गांधी जी बोले, धर्म ऐसा शाश्वत तत्व है जो हृदय में प्रेम व करुणा भावना पैदा करता है। द्वेष और घृणा पैदा करने वाला धर्म हो ही नहीं सकता। मेरा धर्म वहम, अंधविश्वास तथा पाखंड पैदा नहीं करता, वह विश्वव्यापी सहिष्णुता की प्रेरणा देता है। मैं धर्म का अर्थ कर्तव्य और नीति के रूप में लेता हूँ। कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति दूसरों की सेवा सहायता करने वाला सच्चा धर्मात्मा है, यह मैं मानता हूँ। नीति शून्य धर्म विहीन राजनीति को मैं घातक तथा त्याज्य मानता हूँ। गांधी जी के मुख से धर्म की व्याख्या सुनकर शिक्षक की धर्म के प्रति घृणा भावना दूर हो गई। बात सन 1930 की है। उन दिनों गांधी जी जेल में थे। साबरमती आश्रम के छोटे छोटे बच्चे उन्हें पत्र लिखा करते थे और वे उन्हें नियमित रूप से जवाब दिया करते थे। अपने पत्रों में बच्चे अजीब अजीब सवाल किया करते थे। गांधी जी अपनी आदत के मुताबिक संक्षिप्त में उनका जवाब दे देते थे। एक बार एक बच्चे ने शिकायत की, बाबू, आप गीता की बहुत चर्चा करते हैं, पर गीता में तो अर्जुन एक दो पंक्तियों का प्रश्न करते थे और जवाब में कृष्ण पूरा अध्याय कह जाते थे, पर आप हमारे लंबे लंबे प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में देते हैं, ऐसा क्यों? इस पर गांधी जी ने जवाब में लिखा, बच्चों, भूलते क्यों हो कि कृष्ण के पास एक ही अर्जुन था, जबकि यहां तो अर्जुनों का पूरा झुंड है। महात्मा गांधी के आश्रम में एक प्रसिद्ध सन्यासी आए। उन्होंने गांधी जी से कहा, मैं भी आपके आश्रम में रहकर जीवन बिताना चाहता हूं। इस जीवन का सदुपयोग राष्ट्रहित में होगा तो यह मेरा सौभाग्य होगा। इस पर गांधी जी बोले, आप जैसे साधु पुरुषों के लिए ही तो आश्रम होते हैं, किंतु यहाँ रहने से पहले आपको इन गेरुए वस्त्रों का त्याग करना पड़ेगा। गांधी जी की बातें सुनकर स्वामी जी मन ही मन बड़े क्रोधित हुए, पर अपने क्रोध पर संयम रखते हुए बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं सन्यासी जो हूँ। गांधी जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, इन गेरुए वस्त्रों को देखते ही हमारे देशवासी इन्हें धारण करने वालों की सेवा पूजा करना शुरू कर देते हैं। इन वस्त्रों के कारण अन्य लोग आपकी सेवा स्वीकार नहीं करेंगे। जो वस्तु हमारे सेवा काल में बाधा डाले उसे छोड़ देना चाहिए। फिर संन्यास तो मानसिक वस्तु है, पोशाक के छोड़ने से संन्यास नहीं जाता। गेरुए वस्त्र पहनकर आपको सफाई का कार्य कौन करने देगा? गांधी जी की बातें सुनकर उन्होंने तत्काल गेरुए वस्त्र त्याग दिए। घटना गांधी जी के आश्रम सेवाग्राम की है। वर्ष था 1940। सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के विरुद्ध सैन्य शक्ति के उपयोग की अनुमति लेने के लिए गांधी जी के पास गए। गांधी जी ने यह जानकर सुभाष चंद्र के साहस व आत्म बलिदान की भावना की प्रशंसा की, लेकिन इस तरह की कार्यवाही न करने की सलाह भी दी। संकल्प के धनी सुभाष चंद्र बोस बोले, बापू, अगर आप ललकारे तो समूचा राष्ट्र आपके पीछे खड़े होने को तत्पर है तथा अंग्रेजों में इतनी शक्ति नहीं रहेगी कि वे भारत में शासन चला पाए। इससे हमारी मंजिल आसान हो जाएगी। लेकिन बापू अपनी बात पर डटे रहे। बोले, भले ही समूचा राष्ट्र तैयार हो, फिर भी मुझे वह काम नहीं करना जिसके लिए उपयुक्त समय न हो। सुभाष अधीर हो रहे थे। याचना के स्वर में कहा, बापू, बेशक आप सहयोग न करें,
और सैन्य की कार्यवाही के लिए आप आशीर्वाद दीजिए। बापू ने कहा, यदि तुम्हारा अंतःकरण यह कहता है कि शत्रु पर आक्रमण के लिए यह समय उपयुक्त है तो आगे बढ़ो। तुम सफल रहे तो मैं तुम्हारा अभिनंदन सबसे पहले करूंगा। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस देश की आज़ादी के लिए विश्व की अन्य शक्तियों से मदद लेने भारत से निकल पड़े। एक बार गांधी जी के आश्रम में चोर घुस गया। आश्रम वासियों ने उसे पकड़ लिया। प्रातः जिस समय गांधी जी नाश्ता कर रहे थे, चोर को उनके सामने पेश किया गया। सारी बातें सुनने के बाद गांधी जी बोले, इनको नाश्ता कराया या नहीं? नहीं, सहयोगियों ने जवाब दिया। इस पर गांधी जी ने कहा, पहले इसे नाश्ता दो, फिर मेरे पास लाना। आश्रमवासी उनकी बात पर हतप्रभ होकर बोले, चोर को नाश्ता करवाएं? हाँ, गांधी जी ने कहा, आखिर वह भी मनुष्य है, उसे भी भूख प्यास लगती है, और जो व्यक्ति हमारे बंधन में है उसे खिलाने पिलाने का दायित्व तो हमारा ही है। आश्रम वासियों के मन में यह बात नहीं आई थी। चोर को भी भोजन की आवश्यकता होगी, यह गांधी जी ही सोच सकते थे। महात्मा गांधी एक बार आनंद भवन में ठहरे। वे सुबह सुबह हाथ मुंह धो रहे थे। इस काम के लिए जितना पानी उनके पास था वह समाप्त हो गया। इससे गांधी जी का मन कुछ उखड़ गया। जवाहरलाल नेहरू से हो रही उनकी बातचीत बीच में ही रुक गई। नेहरू जी ने जब उनसे कारण पूछा तो वे बोले, मैं बातचीत में इतना खो गया कि सारा पानी ही खत्म हो गया और अब मुझे दोबारा लेना पड़ रहा है। उनकी बात सुनकर नेहरू जी ने हंसते हुए कहा, यहाँ तो गंगा और यमुना की नदी बहती है, जितना चाहे पानी इस्तेमाल कीजिए। गांधी जी का उत्तर था, गंगा यमुना अकेले मेरे लिए ही तो नहीं बहती है। प्रकृति में कोई चीज कितनी ही अधिक मात्रा में उपलब्ध हो, परंतु मनुष्य को अपने लिए उतनी ही मात्रा में लेनी चाहिए जितनी एकदम जरूरी हो। गांधी जी रेल से सफर कर रहे थे। एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो कुछ लोग उनसे मिलने आए। अभी गांधी जी एक सज्जन से बात कर ही रहे थे कि गार्ड ने सीटी दे दी और गाड़ी चल पड़ी। गाड़ी में चढ़ते चढ़ते गांधी जी की एक पांव की चप्पल नीचे गिर गई। गांधी जी ने सोचा, नीचे गिरी चप्पल तो अब वापस नहीं मिल सकती और दूसरे पांव की अकेली चप्पल इस्तेमाल नहीं हो सकती। इसलिए पल भर रुकने के बाद उन्होंने दूसरी चप्पल भी नीचे गिरा दी कि दोनों चप्पलें एक साथ जिस किसी को मिलेगी वह उनका उपयोग तो कर सकेगा। बच्चों को गांधी जी से मिलना बहुत अच्छा लगता था। गांधी जी को भी बच्चों से बहुत प्यार था। एक बार एक बच्चा गांधी जी का पहनावा देखकर बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि इतना महान व्यक्ति अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहनता। वो गांधी जी के पास गया और उनसे पूछा कि आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते। गांधी जी बच्चे से बोले, बेटा मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कुर्ता नहीं खरीद सकता। तो बच्चा बोला, आप चिंता मत कीजिए, मेरी माँ आपके लिए नया कुर्ता सिल देगी। गांधी जी ने बच्चे की बात सुनकर हाँ कर दी और बोले, बेटा मेरे लिए वो कितने कुर्ते बनाएगी। तो बच्चा बोला, जितने आप चाहो। तो गांधी जी बोले, बेटा मेरा परिवार बहुत बड़ा है, मैं अकेला ही कुर्ता पहनूं यह अच्छा नहीं लगता। क्या तुम्हारी माँ मेरे लिए 40 करोड़ भाई बहनों के लिए कुर्ता सिलवा देगी। वो बच्चा एकदम सोच में पड़ गया। उसे यह एहसास हुआ कि गांधी जी पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं और खुद को उस परिवार का एक मुख्य, वे सारे देशवासियों के मित्र और सहयोगी थे। एक बार मोहन राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखना चाहते थे। उन्होंने अपने पापा से भी नाटक देखने चलने के लिए कहा, लेकिन उनके पापा काम में बहुत व्यस्त थे, इसीलिए मोहन अपने दोस्तों के साथ चला गया। वहां जाकर उसने नाटक देखा। नाटक में राजा हरिश्चंद्र अपना सत्य वचन निभाने के लिए अपना राज्य और अपने परिवार को खो देता है। नाटक इतना प्रेरणादायक था कि नाटक की कहानी के अंत में सभी दर्शकों की आंखों से आंसू छलक पड़े। उस कहानी का मोहन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उसने सोचा कि उसे भी राजा हरिश्चंद्र की तरह कोई ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे वह सत्य की खातिर किसी भी मुसीबत का सामना कर सके। मोहन ने अपने दोस्तों से राजा हरिश्चंद्र के बारे में बात की कि वे एक महान आदमी थे। सच का साथ देने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया।
यह नाटक बहुत अच्छा है और इससे मुझे सत्य की ताकत पता चली। यह कहकर उसने सत्य की राह पर चलने का प्रण लिया। उस दिन से मोहन ने सत्य में जीवन बिताना शुरू किया। बड़ा होकर उसने अपना जीवन सच के लिए दांव पर लगाया। सत्य और साहस ने उसे जीवन की हर कठिन परीक्षा में विजयी बनाया। गांधी जी बचपन से ही बहुत ईमानदार थे। यह बात इस छोटी सी कहानी से साबित होती है। एक बार स्कूल में शिक्षकों ने सभी छात्रों से कुछ अंग्रेजी शब्दों की स्पेलिंग लिखवाई। सभी बच्चों ने स्पेलिंग लिखी। शिक्षक ने सभी बच्चों की स्लेट इकट्ठा की। उन्होंने देखा कि गांधी की स्पेलिंग गलती थी। उन्होंने गांधी से इशारा किया कि अपने पास के बच्चे की स्पेलिंग की नकल करो, लेकिन गांधी जी ने ऐसा नहीं किया। परीक्षा के अंत में शिक्षक ने गांधी जी से पूछा कि तुमने नकल क्यों नहीं की? मैंने तुम्हें इशारा किया, तुमने देखा नहीं? तो गांधी जी बोले, देखा गुरुजी, पर मुझे नकल नहीं करनी थी। शिक्षक बोले, तुम अकेले हो जिसका उत्तर गलत है। गांधी जी बोले, मैं जानता हूं गुरुजी, पर मैं गलत रास्ता अपनाना नहीं चाहता। बचपन में गांधी जी को मोहन के नाम से बुलाया जाता था। मोहन को अंधेरे से बहुत डर लगता था। उसे लगता था कि रात में भूत घूमते हैं और उसे पकड़कर ले जाएंगे। एक रात बहुत अंधेरा था और मोहन को दूसरे घर में जाना था। उसने दूसरे घर में जाने के लिए सोचा तो बहुत, लेकिन वह अपनी जगह से हिल नहीं पाया। तब उस पर उसकी दाई रंभा की नजर पड़ी। उसने मोहन से पूछा, क्या हुआ बेटा? तो मोहन बोला, दाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो दाई बोली, किस चीज से? तो गांधी जी कांपते हुए बोले, अंधेरे से। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। अंधेरे में भूत आते हैं। तो उसकी दाई रंभा बोली, अरे अंधेरे से भी कोई डरता है? मेरी बात सुन, राम जी को याद करो, फिर कोई भूत तुम्हारे पास नहीं आएगा। राम जी तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो गांधी जी बोले, सच? तो फिर मैं राम जी का जाप करूंगा। दाई रंभा की बातों से मोहन को हिम्मत मिली। मोहन राम नाम जप करते हुए दूसरे घर में चला गया और उस दिन से मोहन कभी अंधेरे से डरा नहीं। वे सोचते थे कि उनके साथ राम है। इसी विश्वास ने गांधी जी को जीवन में ताकत दी। अपनी मृत्यु के समय भी गांधी जी के होठ पर राम का नाम था। गांधी जी एक दिन बैडमिंटन खेलने को तैयार हुए। उन्होंने देखा कि उनके सामने खेलने को तैयार बहन के दाएं हाथ पर पट्टी बंधी थी और वह रैकेट को बाएं हाथ में उठाए थी। बापू ने भी रैकेट तुरंत दाएं हाथ से बाएं हाथ में थाम लिया। उस बहन ने यह देख लिया। वह बोली, बापू, मेरे दाएं हाथ में दर्द है, इसीलिए मैं बाएं हाथ से खेलूंगी। आपका दायां हाथ तो ठीक है, फिर आप बाएं हाथ से क्यों खेलेंगे? बापू बोले, देखो, मैं दूसरों की दुर्बलता का अनुचित लाभ उठाना नहीं चाहता। तुम्हारा दायां हाथ ठीक नहीं और तुम बाएं हाथ से खेलोगी, तब मुझे भी बाएं हाथ से ही खेलना चाहिए। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को कुली के नाम से बुलाया जाता था। महात्मा गांधी जी को भी यह अनुभव सहना पड़ा। एक बार गांधी जी ट्रेन के प्रथम श्रेणी के डब्बे से प्रिटोरिया जा रहे थे। उस समय काले और गोरों लोगों में भेदभाव था। प्रथम श्रेणी के डिब्बे में काले लोगों को यात्रा करने की इजाजत नहीं थी। गांधी जी को प्रथम श्रेणी के डिब्बे से निकाल दिया गया। महात्मा गांधी ने कहा कि मेरे पास प्रथम श्रेणी के डिब्बे का टिकट है। उन्होंने उनसे काफ़ी बहस की, लेकिन क्रूर अंग्रेजों ने उनकी एक नहीं सुनी और गांधी जी को सामान के साथ ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया। इस घटना ने महात्मा गांधी जी के जीवन का रास्ता ही बदल दिया। उन्होंने सोचा कि यह तो पूरी मानवता पर अन्याय है, मैं इसका मुकाबला करूंगा। उन्होंने ऐसे अन्याय के खिलाफ सत्य के हथियार का इस्तेमाल किया और इसी हथियार को सत्याग्रह आंदोलन कहा गया।